हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस में का जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर फील्ड्स। तो आज हम वेक्टर फील्ड्स में क्या करने वाले हैं, आज इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है वेक्टर फील्ड, उसके बाद हम इसका प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है लेट D be a subset on R2. A vector field in R2 is a function f that assigned to each point, यानी कि x y का x, ये एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो डोमेन होगा यानी कि जो रीजन होगी, आपको मैं रीजन का बता देता हूँ कि ये रीजन जो है ये एक्स वाई इस तरह भी हो सकती है और ये आपकी वेक्टर फील्ड्स की रीजन है 2 डायमेंशन की। अगर इसी को करोगे तो इस तरह आपकी ये 3 डायमेंशन R3 की भी रीजन है और ये आपका D होता है, D फॉर डोमेन। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपकी वेक्टर फील्ड का हो गई इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, स्केच द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय। अब हमारे पास कुछ स्केचेस हैं वो करने हैं। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है माइनस का वाई आई प्लस एक्स जे। अब ये कुछ वैल्यूज गिवन है 1001 -10 0 -1 3 0 0 3। अब ये सारी वैल्यू इधर पुट करनी है, मैं आपको फर्स्ट 4 वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ। अब जिस तरह हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी थी 10, अगर मैं 10 इधर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है -0 आई प्लस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा जे, क्योंकि आई की वैल्यू पहले आएगी और जे की वैल्यू बाद में आएगी। तो मैं जब इसकी वैल्यू लिखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0,1 और 0,1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे x 0 है और y क्या है 1 है। यहाँ पे x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 1 ये रहा। तो ये जो डायरेक्शन है ये किस तरफ जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, इस तरफ। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 0,1। जब मैं 0,1 को इसमें पुट करता हूँ तो 0,1 क्या देगा हमारे पास, x हमारा 0 है और y हमारा 1 है। तो ये क्या आएगा माइनस का 10 कहाँ लाई करेगा। अब देखिए माइनस का 10 माइनस है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाई करेगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि -10 पुट करूँगा मैं इस वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में। जब मैं इसमें पुट करूँगा तो ध्यान से देखिएगा -10 एक्स की जगह आ जाएगा -1 और y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू पहले आती है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1। ये ध्यान से देखिएगा 0 -1 आपकी ये डाउनवर्ड हमें आ जाएगी। इसी तरह ही फिर मैं अगली जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी वो कौन सी है, 0 -1 पुट करूँगा तो 0 x की जगह पुट करोगे और y की जगह क्या पुट करोगे, माइनस पुट करोगे। ये देखिएगा माइनस फॉर y की वैल्यू है और उसके बाद मैंने साथ में क्या लगाया -1 प्लस 0। अब क्योंकि इसके साथ जो वैल्यू है i की वैल्यू है, i की जो वैल्यू है वो पहले लिखी हुई है तो वो 1 है और j की जो वैल्यू है वो 0 है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ये तो स्टूडेंट्स होगी इसकी प्लॉटिंग। जो बाकी की जो रिमेनिंग प्लॉटिंग है, जो बाकी की 3003 वो भी आप 1 बाय 1 करके इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये इसके जो बाकी की प्लॉटिंग है ये बहुत इजीली और आराम से हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, वेक्टर फील्ड का फंक्शन गिवन है। आपने इसमें जस्ट बताना है कि इसके पॉइंट्स भी गिवन है, आपको जस्ट इसका बताना है कि व्हाट इज़ द वेक्टर। आपको यहाँ से ये 0 और -1 उठा के इसमें एक्स वाई की जगह रखना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
सेम एज इट इज़ जो नीचे वाला होमवर्क है इसमें भी ऐसे ही करना है। -2 और 3 जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये देखिए ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। वेक्टर फील्ड मॉडलिंग में यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ का मॉडल बना रहे होते हैं। विंड वेलोसिटी में यूज़ होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में यूज़ होता है, वेक्टर फील्ड में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस का दूसरा टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है। सबसे पहले आ जाए ग्रेडियंट पे कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है कि कोई सा भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन कोई सा भी एफ की वैल्यू, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि स्केलर में कोई आपकी इस तरह की वैल्यू आ सकती है, x प्लस वाई, कुछ भी इस तरह का आपके पास आ सकता है। अब वो फंक्शन जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा और डेल एफ इज़ द ग्रेडियंट। ये याद रखिएगा, ये आपकी जो पूरी वैल्यू कहलाएगी इसको आप क्या कहोगे, ग्रेडियंट। और ये पूरी जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे, डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट की क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। जिस सरफेस से एक नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आपका ग्रेडियंट है और ये नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये ध्यान से देखिएगा। ये नॉर्मल वेक्टर है आपका और ये आपका ग्रेडियंट है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। अब आ जाए इसके क्वेश्चन में हमने पूछा गया है कि इफ़ y इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, हमने मालूम करना है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ y एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मालूम करना है डेल ऑफ फाई मालूम करना है। डेल ऑफ फाई मालूम करने के लिए हमें पता है कि जो डेल की वैल्यू है वो आई डावा पॉन डावा एक्स, जे डावा पॉन डावा वाई, के डावा पॉन डावा जेड, और फाई की वैल्यू आपकी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, ये पूरी होल जो वैल्यू है आपकी, इस पूरी वैल्यू को आपने x पे, इसी को ही y से और इसी को z के रिस्पेक्ट से करवाएं, मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट लें। जब मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएट लूँगा तो 6xy आ जाएगा। जब मैं j के रिस्पेक्ट से करूँगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर j आ जाएगा, और k z के रिस्पेक्ट से करूँगा तो क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है, ये दिस वन, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 2y क्यूब जेड के आ जाएगा। अब हमने क्या पुट करना है, पॉइंट पुट करने हैं इसमें। ये जो पॉइंट है गिवन, ये जो पॉइंट है, अब ये जब मैं पॉइंट इसमें पुट करूँगा तो आपके पास ये जो आएगा आंसर ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। देखिए स्केलर में दिया हुआ था, ये स्केलर में दिया हुआ था, जो आंसर मेरा आया वो वेक्टर में आया। नेक्स्ट में आते हैं, इसी तरह का इसी का ही एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स किसके है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर के, और पॉइंट क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 है, और डायरेक्शन वेक्टर क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k। हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द ग्रेडियंट रेट of increase in the phi at point 1 minus 2 minus 1। now the given function, अब हमारे पास given function क्या है, सबसे पहले तो हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई जिस तरह हमने पहले पीछे निकालते थे सेम एज इट इज वैसे निकालना है। आपको पता है कि ये डेल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू हमने लिख ली, डावा पॉन डावा एक्स डावा पॉन डावा वाई डावा पॉन डावा जेड, और ये फाई की वैल्यू लिख ली। अब इसकी हर वैल्यू को हमने किससे, आई से, फिर इधर जे और ये के से,
फिर इसको कर देना है पार्शियली डिफरेंशिएट। जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट से, तो जो दूसरे होंगे y और z वो कीपिंग कांस्टेंट होंगे। जब मैं y के रिस्पेक्ट से करूँगा x और z कीपिंग कांस्टेंट होगा, और जब मैं z के रिस्पेक्ट से करूँगा तो x और y कीपिंग कांस्टेंट होंगे। अब मैं फाई और डेल को नाम दे देता हूँ a का, और इसमें कुछ पॉइंट पुट कर लेता हूँ। जब मैं पॉइंट पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा j और 6k आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास एक और वैल्यू भी है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या करूँगा, जो भी होगा मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अब जो भी वैल्यू होगी मेरे पास उसका मैं रूट के अंदर वैल्यू ले लूँगा, इसका 2 का स्क्वायर कर लूँगा। इसी तरह ही तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, और ऊपर जो वैल्यू है वो सेम वैसे ही रहेगी। अब क्योंकि 9 का रूट क्या होता है, अंडर रूट वो 3 होता है, तो ये आपका पहले आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने ऊपर निकाल लिया। अब क्योंकि हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्योंकि वो डायरेक्शन ए में होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लिखेंगे कि b इक्वल्स टू ए डॉट आर। आर की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हो जाएगी, और आपका जो आर आएगा जिसको हम बी कहते हैं, इसको आर से डिनोट कीजिएगा और बी निकालना है, सॉरी आर निकालना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। जब आपने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, सॉरी आपने क्या निकालना है, नाउ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इस तरह निकालेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ बी की डायरेक्शन में निकालेंगे, तो ए डॉट आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही आपका आर भी है और यही आपका बी भी है। क्योंकि हमने जो निकालना होगा वो जो डायरेक्शन बी की जानिब होगा, हमने उसकी तरफ निकालना होगा। अब जब ए डॉट आर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ नंबर में आएगा, स्केलर में आएगा। अब हमारा इसी का ही दूसरा टॉपिक है कि डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है, याद रखिएगा, आपके पास कोई सा भी एक फंक्शन होगा, फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन में क्या होगा, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन तो इसका वेक्टर कैलकुलस में हर कोई होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये 3 पॉइंट हैं इसके। अब डाइवर्जेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अच्छा, डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर और जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है, ये है डेल ऑपरेटर और ये आपका है फंक्शन। अब उसकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों के बिटवीन जो हम करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आई डॉट आई 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, आपको पता है। जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो आपका जो आएगी वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ एफ की, कुछ वो वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, ये एप्लीकेबल फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर इट गिव्स रेट ऑफ फ्लूइड ओरिजिनेटिंग पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वेक्टर पॉइंट की वेक्टर फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जो भी फ्लूइड जनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, वो डाइवर्जेंस कहलाएगा। ये इसकी एप्लीकेशन है। अब सोलेनोइडल वेक्टर इनकम्प्रेसिबल या डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर फील्ड क्या होते हैं, अगर आपके पास डेल ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 हो जाए, या डी आई वी ये भी डाइवर्जेंस ही होता है, ये 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल भी होगा, इनकम्प्रेसिबल भी होगा, वेक्टर फील्ड भी होगा। एवलुएटिंग डाइवर्जेंस 3x स्क्वायर आई प्लस 5xy स्क्वायर जे
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। हमने क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। आपको पता है डाइवर्जेंस निकालने का तरीका कि पहले आपने जो आपके डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, आपने डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास डेल ऑपरेटर है क्या, बेसिकली ये आपका पूरा है डेल ऑपरेटर से, और ये आपकी वैल्यू है आपकी। अब इन दोनों के बीच में इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इसका और इसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, इसका और इसका करना है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको जो आंसर मिलेगा जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं इसको इससे करूँगा इसके 6x आ जाएगा, जब मैं इसको करूँगा तो 10xy आ जाएगा, और जब मैं z के रिस्पेक्ट से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2xyz आ जाएगा। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल क्या होता है, ये भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूस भी होता है, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। कर्ल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये फंक्शन वही होगा लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। जब भी दो वेक्टर के दरमियान जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा डेल ऑपरेटर और इसके बीच में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट को यूज़ करेंगे। उसके बाद है फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। कर्ल की फिजिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली जो भी आपको इरोटेशनल हो, एंगुलर वेलोसिटी का कहा जाए, तो ये याद रखिएगा आपको हर बार उसका क्या निकालना होगा, कर्ल निकालना होगा। कर्ल किस तरह निकालेंगे, कर्ल में क्या करेंगे, डी आई वी क्रॉस एफ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो वो आपका क्या आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा। अब बहुत ही एक क्वेश्चन करते हैं इसका, हमने मालूम करना है कर्ल कि कर्ल क्या होता है। फाइंड द कर्ल ऑफ एफ, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट्स भी आपके पास गिवन है। ये आपके पास फंक्शन है और ये आपके पास पॉइंट है। आपने क्या करना है, डेल क्रॉस एफ लगाना है, क्योंकि हम कर्ल निकालने जा रहे हैं। जब हम डेल क्रॉस एफ निकालेंगे, आई जे के डावा पॉइंट डावा एक्स डावा पॉइंट डावा वाई डावा पॉइंट डावा जेड, f1 f2 f3, this is your f1, this is your f2 and this is your f3, ये यहाँ पे आपने पुट कर लेना है। अब क्योंकि डिटर्मिनेट्स में क्या होता है, दिस एंड दिस, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस ये। उसके बाद आपने डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2j zj माइनस का xk। फिर आपने इसमें पॉइंट पुट करने हैं तो आपको जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल एफ व्हेन एफ ऑफ ग्रेडियंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy। ध्यान से देखिएगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसमें आपको आई जे के इसकी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है। सबसे पहले तो हम उसको बनाएंगे वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे, वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कर्ल भी निकालना है और डाइवर्जेंस भी, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको वैल्यू दी जाए वो लाजमी किस में होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, आई जे के में। तो हम पहले ग्रेडियंट, हमें पता है क्या होता है, आई डावा पॉइंट डावा एक्स डावा पॉइंट डावा वाई डावा पॉइंट डावा जेड। एक्चुअली ग्रेडियंट करता क्या है, ग्रेडियंट क्या करता है, जो भी आपके पास स्केलर की वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू होती है, जिस तरह ये स्केलर है, ये आपका स्केलर है, इसकी जो वैल्यू है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका वेक्टर में। जब वेक्टर में कर दिया इसने तो अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस दो वैल्यू यानी कि वेक्टर की डेल ऑपरेटर और जो इसकी वैल्यू है फंक्शन की उसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट करेगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह ही कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा। अगर ये ज़ीरो आ गया तो मैंने बताया भी था, अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा।
ये रहा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो लास्ट वाला हुआ है आपका वो किसकी इक्वल है, या तो वो इरोटेशनल है, आपसे इस तरह में पूछ सकता है कि या वो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द इरोटेशनल, तो आपने इरोटेशनल निकालना है। अगर इसका ज़ीरो आता तो इसका इनकम्प्रेसिबल हो जाता है।